नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की और नजर डाल लेते हैं उसकी पहली रेसिपी की, जिसका नाम है शेजवान फ्राइड राइस। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए स्टीम्ड राइस यानी कि उबले हुए चावल, लहसुन, अदरक, गाजर, बीन्स, साबुत लाल मिर्च, रेड चिली पेस्ट, स्प्रिंग अनियन, काली मिर्च का पाउडर, विनेगर और नमक। सबसे पहले बता दूं कि चावल को कैसे उबाला है। चावल को नॉर्मली आप हल्का सा नमक डाल करके पानी में उबाल लीजिए। जब चावल गल जाए तो चावल को छानकर पानी अलग कर लीजिए और चावल इस तरीके से बाहर निकाल करके रख लीजिए। अब इसको पकाने के लिए ले लेंगे एक कढ़ाई। इसमें डाल देंगे तेल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। तेल जब गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और लहसुन बारीक कटे हुए। तकरीबन 2 कप उबले हुए चावल के लिए, अगर आप 1 कप चावल लेंगी उसे उबालेंगी तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस चावल के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून यानी कि 6 से 7 जवा लहसुन बारीक बारीक कट करके, और इसी तरीके से अदरक 1 टेबल स्पून, और साथ ही ले लेंगे साबुत लाल मिर्च और इसे इस तरीके से हमें तोड़ करके डालना है। तो 2 साबुत लाल मिर्च। शेजवान फ्राइड राइस है तो थोड़ा सा तीखा होगा। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो साबुत लाल मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। जब अदरक और लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए यानी कि गुलाबी हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे अपनी सब्जियों को। ले लेंगे स्प्रिंग अनियन, बीन्स और गाजर। तो सबसे पहले वो सब्जी डालेंगे जिसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि गाजर हमारी दोनों सब्जियों से ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो सबसे पहले ले लेंगे गाजर। आप 2 गाजर को छीलकर इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लीजिए। गाजर को डालें और थोड़ा सा अदरक लहसुन के साथ इसे फ्राई कर लें। अब धीरे धीरे बीन्स डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 बीन्स को बारीक बारीक कट करके। स्प्रिंग अनियन, थोड़ी सी ऊपर से गार्निश के लिए बचा लेंगे। इस तरह से इसके भी फ्राई कर लेंगे। जब सब्जियां गल जाएंगी, यानी कि बीन्स को और स्प्रिंग अनियन को गलने में तो टाइम नहीं लगेगा, ले देकर के गाजर को ही गलने में टाइम लगना है। तो जब लगे आपको कि गाजर गल गया है तभी हम इसमें चावल मिलाएंगे। चलिए तब तक डाल देते हैं रेड चिली पेस्ट। रेड चिली पेस्ट मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप घर में पकाना चाहते हैं रेड चिली पेस्ट तो साबुत 10-12 लाल मिर्च को आप भिगा दीजिए, उसकी बीजों को निकाल दीजिए और उस पानी के साथ उसे मिक्सी में पीस लीजिए। इस तरीके से रेड चिली पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून रेड चिली पेस्ट, विनेगर 1 टेबल स्पून, एक बार चला लेते हैं।
इस तरह से देखिए कलर चेंज हो गया फौरन रेड चिली पेस्ट डालने के बाद। अब इसमें हम डाल देंगे चावल जिसे हमने पहले से ही उबाल रखा है। तकरीबन 1 कप। और चावल डालने के बाद इसे आपस में मिक्स कीजिए बहुत हल्के हाथों से। आपको ऐसा नहीं करना है कि बस बिल्कुल रफली आपने चावल को चला दिया, चावल टूट जाएंगे। बहुत हल्के हाथों से चावल को टॉस करें। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। चावल अगर आपने नमक डाल करके उबाला है तो नमक संभल कर डालिएगा। और अब इसे अच्छी तरीके से टॉस कीजिए। इस तरीके से जब सारे चावल मिक्स हो जाएंगे हम इसे कर देंगे बंद और अब इसे करेंगे सीधे सर्व। इसको खाने के लिए किसी भी ग्रेवी की जरूरत नहीं होती है। ये फ्राइड राइस अपने में ही इतना स्पाइसी होता है कि ये अकेले खाइए प्रॉपर मजा आने वाला है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए सर्व करने के लिए चम्मच, जिस भी बर्तन में आपको इसे सर्व करना हो वो बर्तन इस तरीके से निकाल लीजिए। कितना खूबसूरत कलर आया है। अगर आप चाहें तो इसी फ्राइड राइस को यानी शेजवान फ्राइड राइस को आप शेजवान नूडल्स में भी बना सकते हैं। यानी कि नूडल्स चावल की जगह सिर्फ नूडल्स हो जाएगा और सारी रेसिपी सेम होगी। नूडल्स नहीं खाना है, पास्ता खाना है तो सारी रेसिपी सेम रहेगी, सिर्फ चावल या नूडल्स की जगह पास्ता या मैक्रोनी हो जाएगा। तो आप इसको अलग अलग तरीके से आप इसको बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। आखिरी टच यानी आखिरी इसको सजाने के लिए हम इस पे स्प्रिंग अनियन को इस तरीके से ऊपर से, जो स्प्रिंग अनियन का पत्ता होता है उसे ही लें। बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, बस हरापन थोड़ा सा दिखे। बिल्कुल तैयार है शेजवान फ्राइड राइस खाने के लिए। बच्चों के टिफिन में इसे जरूर बना कर दीजिए। आपके बच्चे कभी भी भरा हुआ टिफिन वापस नहीं लाएंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है शेजवान फ्राइड राइस। आप इसे खाइए, खिलाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। शेजवान वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड राइस, लहसुन, अदरक, गाजर, बीन्स, साबुत लाल मिर्च, स्प्रिंग अनियंस, काली मिर्च का पाउडर, सिरका और नमक। शेजवान फ्राइड राइस बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम कर लें। फिर उसमें कटे हुए लहसुन, कटी हुई अदरक, साबुत लाल मिर्च और कटी हुई गाजर डालकर भून लें। फिर उसमें बीन्स, स्प्रिंग अनियंस, लाल मिर्च का पेस्ट, सिरका, उबले हुए चावल, काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप एंड सॉल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि आज के एपिसोड में हमने शेजवान फ्राइड राइस बनाया और मैक्रोनी बनाई। तो हमने चावल उबाला और मैक्रोनी उबाली। मुझसे बहुत से लोग ये शिकायत कर चुके हैं कि जब वो चावल उबालते हैं या मैक्रोनी नूडल्स उबालते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। वो ना चिपके इसके लिए क्या किया जाए? तो जब भी आप चावल या मैक्रोनी को उबालने के लिए पानी चढ़ाते हैं गैस पे, उस वक्त आप 2 टेबलस्पून ऑयल जरूर डालिए और तब इसे उबालिए। और छानने के बाद भी आप इन चीजों पर हाथों में ऑयल लगाकर इस पर जरूर लगाइए। आप देखेंगे कि ना मैक्रोनी चिपकेगी और ना ही चावल चिपकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत मददगार भी साबित हुई होगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।